मैं कई केस ऐसे देखा हूं, आपको बता सकता हूँ। मैं 1200 सैलरी पहले आई है, फिर उसमें 100 रियाल कम कर दिया गया, 1100 रियाल देने में। ये हमारा कमीशन इतना ही रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे हम। 1000 2000 इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। अगर किसी वीजा वीजा में 50,000 खर्चा आ रहा है तो बोलेंगे हम 60,000 लेंगे, 62,000 लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। आप इतना पैसा मुझे दीजिए, वीजा आप लेके जाइए, आप आगे कितने पैसे में बेचिए, आपके ऊपर है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, इसके लिए खर्चा बढ़ जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो हमारी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं जिस वीजा में आने के लिए आप लोग को 60,000 70,000 80,000 रुपए लगता है, उसी वीजा में बांग्लादेश से लोगों को आने के लिए 4 लाख 4.5 लाख 5 लाख रुपए देना पड़ता है। उसी वीजा में नेपाल से आने वाले लोगों को 1.5 लाख 2 लाख से 2.5 लाख रुपए देना पड़ता है। सेम सैलरी, सेम काम, सेम चीजें। और ऐसा क्यों होता है? जानेंगे आज की वीडियो में डिटेल बाय डिटेल, और आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और जानिएगा हर एक जानकारी सही तरीके से। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी जानकारी आप मिस न करो। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। ठीक है, मेरी रीगा टीम में जो 14 आदमी, ठीक है, और वैसे ही कम से कम 6-7 टीम है यहाँ पे मैं काम करता हूँ। 6-7 टीम है, उसी सब अलग अलग ग्रुप में डिवाइडेड है। 14 बंदों में 9 आदमी हम लोग इंडिया से हैं, हम लोग समझ सकते हैं। 2 बांग्लादेश से हैं और 3 नेपाल से हैं। पूरी 14 लोगों की टीम है। 9 लोगों में से 6 लोगों की सैलरी 1200 रियाल है, 2 लोगों की सैलरी 1300 रियाल है, ठीक है, और एक आदमी की सैलरी 1100 रियाल है। इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन आदमी की। ठीक है, 1300 रियाल में मैं हूँ, एक आदमी और है। 1300 रियाल 2 आदमी की सैलरी है, और 6 लोगों की 1200 रियाल है, सबकी लेवल में 1200, और एक आदमी की सिर्फ 1100 रियाल है। ठीक है, खर्चा की अगर बात करें तो खर्चा थोड़ा बहुत 19-20 सबको पड़ा है। कोई 70,000 दे के आया, तो कोई 75,000 दे के आया, तो कोई 80,000 दे के आया। ठीक है, मेरा भी इसे 75,000 पड़ा है, तो ऐसे खर्चा दे के आया। किसी को 90,000 भी पड़ गया है, आप समझ सकते हो, विदाउट मेडिकल, मेडिकल अलग से। ठीक है, तो इतना खर्चा इन लोग को पड़ा है। अब अगर बात करें हम लोग बांग्लादेश की, जो 2 बंदे बांग्लादेश से, उनसे मैंने बात किया, उनसे पूछा, तो उनकी बातें सुन के मेरे होश उड़ गए। 4.5 लाख रुपए दे के आया एक बंदा। सैलरी मालूम है कितनी उसकी? 1,050 रियाल, उससे भी कम। जो 1100 वाला बंदा इंडिया का काम कर रहा है, उससे भी कम 50 रियाल। पैसा कितना दे के आया? 4.5 लाख। आप लोगों में से बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा होगा कि उसका पैसा, करेंसी तो ज्यादा है वहां की बांग्लादेश की, मगर करेंसी कितनी ज्यादा आप समझ सकते हो। 25 रुपए इंडिया का चलता है, एक रियाल 25 रुपए पे। ठीक है, इस टाइम आज ये जुलाई चल रही है, आज 21 जुलाई 2026 को 25 रुपए, 25.5 रुपए इंडिया का चल रहा है। बांग्लादेश का अगर आज की डेट में देखें तो 32-33 रुपए का रेट चल रहा है, 7 रुपए सिर्फ ज्यादा है इंडिया से। 7 रुपए ज्यादा है सिर्फ, समझ सकते हो। 50 रियाल उसकी सैलरी कम है, प्लस 4.5 लाख रुपए भर के आया वो, बांग्लादेशी टका भर के आया 4.5 लाख। ठीक है, क्या कमाएगा वो, कितने महीने में पूरा करेगा वो? आखिर क्यों होता है ऐसा? कितना पैसा क्यों चार्ज करते हैं उन लोग? बताने वाला हूँ आपको आगे वीडियो में। और दूसरी बात आपको बताओ, दूसरा बंदा है, उसका भी सेम खर्चा आया है। वही बोला था 4.5 लाख मेरा भी लगा है, उसकी भी सैलरी 1,050 रियाल है। 3 नेपाल से आदमी आए हैं मेरे ग्रुप में, 3 नेपाली। वैसे 2 लोगों का 2,20,000 रुपए लिया है एजेंट, 2,20,000 2,20,000, और एक का 2,60,000 रुपए लिया है। और सैलरी एक की 1100 रियाल है और 2 की 1200 रियाल है। और नेपाल की करेंसी कुछ ज्यादा है, बांग्लादेश से भी ज्यादा है। बांग्लादेश की 32-33 रुपए चलती है, वहाँ की 40-41 रुपए चलती है वायरस, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो इतना खर्चा आखिर क्यों लगता है? तो इसमें किसकी गलती है? क्या गवर्नमेंट खा लेती है, क्या ऑफिस वाले खाते हैं? ये नहीं बोल सकते। आप मोटा मोटी ये समझिए कि इसमें भी एक डिमांड एंड सप्लाई का खेल चलता है। डिमांड एंड सप्लाई का खेल कैसे चलता है? अब आप समझिए, जैसे 1,000 वैकेंसी निकली हुई है, उसमें अप्लाई करने के लिए 1,500 आदमी रेडी है कि मैं इसमें ही जाऊंगा। तो उसका चार्ज अगर 1 लाख वो ऑफिस वाला ले रहा होगा, तो छोटे वाले ऑफिस वाले होते हैं, वो अगर 1.5 लाख पहले मांग रहे होंगे, सीधे 2.5 लाख कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इतने बंदे मेरे पास रेडी हैं, अगर ये नहीं जाएगा तो अगला जाएगा, अगला नहीं जाएगा तो अगला जाएगा। इंडिया में भी होता है ऐसा केस। कोई वैकेंसी अच्छी देख के आदमी, अगर 100 आदमी की डिमांड है तो 150 तैयार हो जाते हैं। उसमें क्या, ऑफिस का चार्ज बढ़ जाता है, सैलरी कम कर देती है कंपनियां। मैं कई केस ऐसे देखा हूं, आपको बता सकता हूँ। मैं 1200 सैलरी पहले आई है, फिर उसमें 100 रियाल कम कर दिया गया, 1100 रियाल देने में, सिर्फ क्राउड देख के कि इतने आदमी इसमें आना चाहते हैं। कम कर दो, ऑटोमेटिक आने आएंगे ही आएंगे। और दूसरी बात, कम वैकेंसीज के चक्कर में भी चार्ज बढ़ जाता है। कम वैकेंसी होने का मतलब क्या होता है, उससे खर्चा कैसे बढ़ता है आपको बताता हूँ। मान लीजिए मेरी कंपनी, ये मेरी कंपनी जैसे एनएसएच है, इसने 200 वैकेंसी निकाली सिविल हेल्पर की, उसने नेपाल में भेजा। 200 वैकेंसी है, मुझे नेपाल से 200 सिविल वर्कर चाहिए। ठीक है, अब वही सेम वैकेंसी
उसने बोला 50 वैकेंसी और निकाल दो, इसमें बांग्लादेश भेज दो। बांग्लादेश से मुझे 50 हेल्पर चाहिए, 50 वैकेंसी और निकाल दो जो इंडिया भेज दो। इंडिया से भी मुझे 50 वर्कर चाहिए, 50 वैकेंसी है। जो मेन ऑफिस वाला है जिसके पास वैकेंसी जा रही है यहाँ से, तो उसको पता है 85 वैकेंसी है और अच्छी वैकेंसी है, इसमें आदमी जल्दी भाग के आएगा और ज्यादा तादाद में आ सकता है। तो वो क्या करेगा, अगर 60,000 रुपये खर्चा तो उसका 90,000 लगा के भेजेगा। अगर वो 90,000 लगा रहा है तो जो छोटे ऑफिस वाले को देगा वो सीधे 1,30,000 1,20,000 मांगेगा। और अगर नेपाल में देखें जिसमें 200 वैकेंसी भेजी गई है, तो ऑफिस वालों को पता है कि 200 आदमी इकट्ठा होने में थोड़ा टाइम लगेगा। उसको पता है कि अगर 60,000 रुपये खर्चा आ रहा है तो 60,000 लो, 1,000 2,000 कम भी हो जाएगा, मुश्किल नहीं है। ज्यादा खर्चा लगाएंगे तो आदमी नहीं आएगा, तो क्या करेगा, खर्चा कम रख के भेजेगा। या दूसरी बात और हो सकती है, जो मेन पावर ऑफिस वाला होता है उन लोग गवर्नमेंट रूल के हिसाब से खर्चा लेते हैं कि हमारा कमीशन इतना ही रहेगा, बस इससे ज्यादा नहीं लेंगे हम। 1,000 2,000 इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा हम नहीं लेंगे। अगर किसी वीजा में 50,000 खर्चा आ रहा है तो बोलेंगे हम 60,000 लेंगे, 62,000 लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लेंगे। क्योंकि उनको भी ऑफिस रेंट निकालना होता है, एम्प्लॉयज की सैलरी निकालनी होती है, ठीक है, गवर्नमेंट का टैक्स निकालना होता है, दुनिया भर का खर्चा उनको भी निकालना होता है। तो उन लोग इतना कमीशन रख के बेचते हैं, इतना वीजा में मेरे वीजा का कमीशन है, आप इतना पैसा मुझे दीजिए, वीजा आप लेके जाइए, आप आगे कितने पैसे में बेचिए आपके ऊपर है, ठीक है। तो ऐसा भी होता है, इसके लिए खर्चा बढ़ जाता है। मेन रीजन यही होता है दोस्त। और आपको बता दूं, मेरी कंपनी में इस टाइम में जो सिविल वर्कर काम कर रहे हैं, बांग्लादेश से भी हैं, इंडिया से भी हैं, नेपाल से भी हैं, 800 रियाल की सैलरी में काम कर रहे हैं पर मंथ। आप समझ सकते हो, जो आदमी ठीक ठाक कमाता है सऊदी में, उसका ऑन एंड एवरेज खर्चा 800 रियाल आता है पर मंथ। इसकी सैलरी 3,000 3500 4,000 कमाता है जो सऊदी में, ठीक ठाक आपको बता रहा हूँ, उसको बोलते हैं ठीक ठाक। 3,000 3500 4,000 कमा रहा है पर मंथ, उसका अगर अपना खुद का खर्चा, खाना पीना, बनाना, रहना सब अपने करना पड़ा तो 800 रियाल ऑन एन एवरेज खर्चा आता है उसको। उतनी सैलरी पर मंथ काम कर रहे हो आदमी। सब अपने ऊपर होता है दोस्त, आप कैसे क्या कर सकते हो, अपनी सैलरी कैसे बढ़ा सकते हो, अपनी स्किल कैसे बढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर होता है। इसके लिए मैंने कई वीडियोस में बताया हुआ है, अपनी स्किल के ऊपर ध्यान दीजिए। 800 रियाल सैलरी मिली, आप खुद सोचिए कि 800 रियाल में आपका क्या हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपकी जरूरतें पूरी हो सकती है 800 रियाल में, तो आप आराम चाहिए, मुश्किल नहीं है। अगर आपको लगता है कि कम है सैलरी 800 रियाल, मुझे अच्छी वैकेंसी देखना, अच्छी सैलरी देखना, तो बहुत सारी कंपनियां वैकेंसीज निकालती हैं, तो जरूरी नहीं आप एक ही कंपनी में आइए, ठीक है। देखिए, अच्छी कंपनी देखिए, अच्छी सैलरी देखिए, उसके बाद आइए, आराम से काम करिए, अपनी स्किल सीखिए, कोई अच्छी स्किल सीख के आइए और अच्छी सैलरी लगेगी। अब आप ही समझिए, 25 रुपए का रेट चल रहा है इंडिया का, 800 रियाल में 20,000 रुपये होता है। 20,000 रुपये आदमी इंडिया में नहीं कमा सकता, नेपाल में नहीं कमा सकता, या बांग्लादेश में नहीं कमा सकता। मैं बोलता हूँ नेपाल का 40 रुपये चल रहा है। अब नेपाल का 800 रियाल का 32,000 रुपये होता है। तो नेपाल में आदमी 20-25,000 30,000 नहीं कमा लेता, काम कर लेता होगा, ऐसी बात नहीं, ठीक है। मगर बात यह है कि आदमी फिर भी 2-2.5 लाख भर के यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे आने के बाद बोलता है अरे यार मैं तो फंस गया, अभी 800 रियाल पे क्या होगा मेरा, बताइए। तो बोलता ओटी करके भी कितना आदमी कमा लेता है। भाई अगर आप बेसिक अच्छी लगवा के आओगे, बेसिक अच्छी सैलरी में आओगे, तो आपकी ओटी भी अच्छी लगेगी, अच्छी ओटी महीने में आएगी, बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है दोस्त, और कुछ नहीं। और आपके ऊपर है, आप कैसे आना चाहते हैं। आप आना चाहते हैं 800 में आ सकते हैं, 700 में आ सकते हैं, 1,000 में आ सकते हैं, 1,200 में आ सकते हैं, 2,000 में भी आ सकते हैं। ये आपको कैलकुलेट करनी है, मेरी जरूरतें कितने रियाल में पूरी हो सकती हैं, या कितनी अच्छी वैकेंसी, या अगर आप सिविल वर्कर भी हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं आता तो भी अच्छी अच्छी वैकेंसी आती हैं जो 1,000 1,200 1,300 1,400 रियाल तक देती हैं सैलरी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा और देखिए अपना अच्छे से अच्छा ऑफिस ढूंढिए, उससे आइए, कोई मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। कम खर्चा भी लगेगा आपका और अच्छी सैलरी भी मिलेगी। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कोई भी जानकारी आप मिस करें। विजय जयत करते हैं, अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।